हाँ तो बच्चों, हमने कल पॉलिनोमियल चैप्टर स्टार्ट करा था क्लास 9th का। आज हम उसके कुछ बेसिक चीज़ें जानेंगे जिससे तुम्हारा बेस अच्छा हो जाए, क्योंकि तुम्हें पता है कि बेस में अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे हम किसी बच्चे को ABCD या 1 2 3 4 से शुरुआत करते हैं, वैसे ही तुम्हारा बेस अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल बेसिक चीज़ें तुम्हें पहले पता होनी चाहिए, उसके बाद हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। क्योंकि अभी 9th की बुक पूरी चेंज हो चुकी है, गणित प्रकाश, और अभी मार्केट में आई भी नहीं है। तो जब आएगी तुम अच्छे से देख लेना बुक में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। कुछ चीज़ें तुम्हें हार्ड देखने को मिल सकती है, बाकी चीज़ें नॉर्मल है। ठीक है। तो मेरा नाम है अनुराग वर्मा और आप देख रहे हैं पढ़ाई विद मोटिवेशन। चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, इसमें आइडेंटिफाई करना है कि मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल क्या होता है। तो सबसे पहले ये जान लो कि मोनोमियल क्या होता है। मोनोमियल का मतलब होता है सिंगल टर्म। ठीक है। सिंगल टर्म मतलब सिंगल उंगली समझ लो, तो सिंगल टर्म मतलब एक। बाइनोमियल का मतलब होता है दो टर्म। जैसे आप दुकान में जाते हो और दो गोलगप्पे खाते हो, तो दो ही गोलगप्पे मिलेंगे तुम्हें, वो दो टर्म हो गई। ट्राइनोमियल में 1 2 3 यानी कि तीन टर्म। ठीक है। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए कि मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है और ट्राइनोमियल क्या होता है। अब देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं कि x+1, देखो यहाँ एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, तो क्या हो जाएगा ये बाइनोमियल। यहाँ सिंगल टर्म है, क्या हो जाएगा मोनोमियल। ये बताओ क्या होगा, कमेंट करके बताओ मुझे क्या होगा ये। तीन टर्म है तो ट्राइनोमियल। ये सिंगल कांस्टेंट है लेकिन ये क्या हो जाएगा मोनोमियल। और ये तीन टर्म है हमारी, क्या हो जाएगा ट्राइनोमियल। बिल्कुल सिंपल चीज़ है और तुम्हें अच्छे से समझ में आ गई होगी कि टर्म के हिसाब से हमें बताना होता है कि कौन सी चीज़ मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है। तुमने पहले ही पढ़ा है छोटी क्लास में और अभी भी तुम्हें वही पढ़ने को मिल रहा है, लेकिन आगे जाके थोड़ा सा बेसिक से थोड़ा एडवांस लेवल भी आएगा। दूसरी चीज़ आती है हमारी डिग्री क्या होती है। तो एक तो एक और चीज़ समझ लो कि इसमें तीन चीज़ें होती है, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। लीनियर मतलब 1 डिग्री वाला, क्वाड्रेटिक मतलब 2 डिग्री वाला, क्यूबिक मतलब 3 डिग्री वाला। ठीक है। ये याद रखना है डिग्री वाला। अब जैसे यहाँ क्वेश्चन दे रखा है तुम्हें कि 5x³ माइनस 4x² प्लस 7 है, तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री क्या है, 3 है ना। तो हाईएस्ट डिग्री जब 3 है तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 3, आंसर हो जाएगा। ये कांस्टेंट टर्म है तो इसमें 0 या फिर नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये याद रखना। तो ये बेसिक चीज़ें थी बिल्कुल पॉलिनोमियल की। एक और चीज़ तुम्हें मैं इसी में पुट करके दिखाता हूँ अभी। ठीक है, तो रुकना ज़रा। अभी हम देखते हैं इसमें और क्या कर सकते हैं। हम थोड़ा सा मैं साफ़ कर लेता हूँ उसे, जिससे तुम्हें कन्फ्यूज़न ना हो। और ये बोर्ड थोड़ा छोटा है तो इसे बड़ा तुम्हें को करना है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, बेल आइकन को दबा दिया करो, वरना तुम्हारा ये बोर्ड बड़ा नहीं होगा। ठीक है। और तुम्हारी पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है स्कूल में, बताया करो कमेंट में थोड़ा सा कि स्कूल में कैसी पढ़ाई चल रही है, टीचर्स कैसा पढ़ा रहे हैं, कौन से स्कूल से हो तुम, कहाँ से हो तुम, कहाँ से मुझे देख रहे हो, तो भी बताया करो। अब देखो मान लो ये हमारा क्वेश्चन है, वो बोल रहे हैं कि px बराबर ये है, मान लो कि फाइव यही है क्वेश्चन, 5x³ माइनस 4x² प्लस 7, और बोले कि एट x = 2 पे इसकी वैल्यू निकालो क्या आएगी। तो p यहाँ पे क्या हो गया, p 2x की जगह हमें 2 पुट करना है, तो p 5 2 का क्यूब माइनस 4 2 का स्क्वायर और प्लस 7। सॉल्व करो इसे, 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो 5 × 8 माइनस 4 2 का स्क्वायर 4 × 4 और प्लस 7। अब इसको मल्टीप्लाई 5 × 40 माइनस 16 और प्लस 7 हो गया है। ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, तो 40 में से 16 गया कितना बचा, 10 में से 6 गया 4, और यहाँ बचा 3 में से 1 गया तो 24 बचा और प्लस 7। तो कितना बचा, आंसर कितना आ गया हमारा 7 8 9 10 11 यानी 31 हमारा आंसर आ गया। तो ऐसे वाले क्वेश्चन भी आते हैं, इसमें खाली वैल्यू पुट करनी होती है और कुछ नहीं करना होता। हम एक और एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं, तो थोड़ा ध्यान से देखना और होप्स हो कि तुम्हें समझ में आ रहा हो अच्छे से। पॉलिनोमियल चैप्टर बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, अभी हम एनसीईआरटी करनी है हमें, गणिता प्रकाश पूरा, गणिता मंजरी हमें पूरी करनी है, मंजारी नाम है उसका। अगर एक और हम एग्जाम्पल की बात करें तो 5x = 5x³ प्लस 2x² माइनस 3। अब वो बोलता है कि x की वैल्यू -1 है, तो इसमें पुट करना p -1 = 5 -1 का क्यूब प्लस 2 -1 का स्क्वायर और -3। तो ये कितना हो जाएगा, -1 का क्यूब यानी कि -1 इंटू -1 इंटू -1। देखो क्या हो जाएगा, -1 प्लस यहाँ होगा लेकिन यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। तो ये कितना आएगा, -1 × 5 और प्लस
यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा तो 2 आ जाएगा, और -3 तो ये हो जाएगा -5 + 2 -3। तो -5 -3 कितना हो गया, -8 और +2 आंसर कितना आ जाएगा, -6। तो ये p-1 का आंसर आ गया हमारा -6। तो इस तरह से वैल्यू पुट करनी होती है इसमें और तुम्हें आंसर निकालना होता है, ठीक है। और ज़्यादा इसमें कुछ नहीं होता। और इसमें कुछ ग्राफ के क्वेश्चन हैं, कुछ स्लोप का क्वेश्चन है। हाँ, इसमें स्लोप निकालने का एक फॉर्मूला होता है, मैं तुम्हें बता देता हूँ। स्लोप m = होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। इसे नोट कर लेना, ये इस चैप्टर में काम आने वाला है, ठीक है। और ये बताओ तुम कहाँ से देख रहे हो ये वीडियोस, कौन से स्कूल से हो, डीपीएस से हो या कौन से स्कूल से हो, तुम्हें समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, सही से बताना, तभी तुम मेरे साथ जुड़ पाओगे और अपनी प्रॉब्लम्स को मुझसे बता पाओगे। कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है तुम्हें, स्कूल से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड, अपनी पर्सनल चीज़ें जो तुम किसी से शेयर नहीं कर पाते हो लेकिन मेरे साथ शेयर करते हो, तो मैं उसको सॉल्यूशन तुम्हें कमेंट्स में ज़रूर दूंगा, ठीक है। तो तुम्हें ये समझ में आया होगा कि मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है, लीनियर क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है, क्यूबिक क्या होता है, वैल्यू कैसे पुट करनी होती है। ये हमारा स्लोप का फॉर्मूला है। इसमें भी कुछ चीज़ें अभी और बतानी है हमें कि स्लोप फार्मूला कैसे निकालते हैं, ग्राफ में कैसे निकालते हैं, कैसे देखते हैं वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे। तो वो सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। हमें कब, अभी हम सिर्फ बेसिक चीज़ें कर रहे हैं जिससे तुम्हें अच्छे से समझ में आ सके कि यहाँ पॉलीनोमियल आखिर है क्या। तुमने पहले ही पढ़ा है लेकिन फिर भी तुम्हें अच्छे से बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, कैसे वैल्यू पुट करनी है और कैसे नहीं। क्योंकि आज भी बच्चे बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं, इतनी बड़ी क्लास में आने के बाद भी छोटी छोटी माइनस की, मल्टीप्लाई की मिस्टेक कर देते हैं, तो वो तुम्हें नहीं करनी है बिल्कुल भी, ठीक है। तो बच्चों बताओ कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकन जरूर दबा देना जिससे तुम्हें सारी वीडियो टाइम से मिल सके, ठीक है। मिलते हैं इसी पॉलीनोमियल चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।